Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing chapter 13 of DAV class 7 social science, and today we'll finish our chapter, that is Delhi Sultanate. In our previous class we had started the last part of the chapter, the governance during Delhi Sultanate, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. टुडे विल स्टडी अबाउट रिलीजन, language and literature and art and architecture during the Delhi Sultanate. So let's begin our today's class. First we'll study about religion. During this period Hinduism was the dominant religion. देखो हम सब जानते हैं, भारत की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स हिंदू धर्म के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा थे. It was followed by the majority of people. The Hindus followed. अब हिंदू लोग जो अगर हम लोग बेटा हिंदू धर्म की बात करते हैं उसमें भी अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं. तो हिंदुओं में भी किन किन देवी देवताओं के, किन भगवानों के जो है फॉलोअर्स थे. वैष्णविज़्म यानी जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे. शैविज़्म जो शिवजी जी की पूजा करते थे. उसके अलावा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वर आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय दी पीपल. अब हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी सोसाइटी में जो है वो रहते थे. इस्लाम वाज मेनली ब्रॉट टू इंडिया बाय महमूद गजनी एंड महमूद गौरी. तो हम सब ने पढ़ा था कि इससे पहले मुस्लिम धर्म के लोग भारत में बहुत कम थे. महमूद गजनी ने शुरुआत की थी, जो तुर्क से जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, और उसके बाद जो है इस्लामिक धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो भारत में आकर रहने लगे. They believed in one God, whereas Hindus worshipped many gods. तो जो मुस्लिम थे, इस्लामिक थे, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक अल्लाह में वो लोग विश्वास करते थे. लेकिन अगर हम लोग अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे देवी देवता, हम लोग कहीं भी मंदिरों में जाते हैं बेटा, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, तो अलग अलग जो है देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं. तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड Islamic religion. Sufism and Bhakti movements also started during this period. तो इस समय पे जो है भक्ति आंदोलन भी शुरू हो गए थे, जिसमें कुछ महान लोग सामने आए, संत सामने आए और उन लोगों को क्या किया, धर्म का ज्ञान दिया. नेक्स्ट इज आवर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ड्यूरिंग दिस पीरियड खड़ी बोली एंड ब्रज भाषा became the literary languages, as prose and poetry was written in these languages. तो मेन भाषा कौन सी उभर कर सामने आई? खड़ी बोली और ब्रज भाषा. ब्रज भाषा कहाँ की? तो हम लोग अगर यूपी साइड चले जाएं तो वहाँ पर जो है हमें ये भाषा सुनने को मिलेगी. तो ये भाषा उस समय पे बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई. ऑन द अदर हैंड मुस्लिम यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक. अब जो मुस्लिम थे वो अपनी उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो वो लोग कौन सी दो भाषाएं यूज़ करते थे? पर्शियन और अरेबिक. द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइम. तो यहाँ पर इस समय पे जो एक मेन वो हुआ, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर. साहित्यिक जो है वो लिखे गए, लोगों तक पहुँचे. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर, इतिहास के बारे में हमें इनसे ज्ञान मिलता है. तो ये एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी इस समय की. ज़ियाउद्दीन बर्नी, द फेमस हिस्टोरियन, रॉट तारीख़ फ़िरोज़ शाही. अमीर खुसरो वॉज द वेल नोन लिटरेरी जीनियस of this period. He was not only an outstanding poet but also a music composer and historian. तो देखो बेटा, ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात की है. ये हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह के बारे में. और ऐसे ही एक और राइटर थे इस समय में, हु वॉज अमीर खुसरो. हेयर इज़ हिज पिक्चर, अमीर खुसरो, हु वॉज द वेल नोन लिटरेरी जीनियस. तो मतलब इनको साहित्य का बहुत ज़्यादा ज्ञान था. और ये सिर्फ एक महान कवि ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो म्यूज़िक कंपोज़र. ये बहुत अच्छे जो है, इनको संगीत की भी नॉलेज थी, म्यूज़िक की भी इनको नॉलेज थी. द लोकल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली एंड गुजराती वर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ सल्तनत.
भक्ति, अब ऑफ कोर्स बेटा देखो, जो लोकल पीपल होंगे वो तो लोकल भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे पर्शियन आए, चाहे अरेबिक आए, कोई भी आए। लेकिन जो लोकल पीपल है, आप कोई हरियाणवी थे, पंजाबी थे, बंगाली थे, गुजराती थे, वो क्या करते थे, वो अपनी लोकल भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। भक्ति एंड सूफी सेंट्स यूज लोकल लैंग्वेजेस फॉर देयर प्रीचिंग। अब जो भी सूफी संत, गुरु, धार्मिक गुरु जो सामने आए, वो लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए, वो जब अपनी प्रीचिंग्स देते थे, अपना ज्ञान लोगों को देते थे, तो उस समय पे वो लोग लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे ताकि लोगों तक उनका संदेश अच्छी तरीके से पहुंच सके। उर्दू ऑल्सो डेवलप, देखो उर्दू तो डेवलप होगी क्योंकि रूलर्स कौन है, मुस्लिम है, और उनकी भाषा कौन सी है, उर्दू है। विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड हिंदी। तो उर्दू भाषा अगर देखें तो कौन सी दो भाषाओं का मिक्सचर है, उर्दू भारत में डेवलप हो रही है, और क्योंकि तुर्क आए थे भारत में इस्लाम धर्म को लेकर, तो टर्किश एंड हिंदी लैंग्वेज का जो मिक्सचर बनकर सामने आया, दैट वाज उर्दू लैंग्वेज। मैनी इंडियन क्लासिक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। बहुत सारे हिंदू या इंडियन जो हमारे साहित्य थे, उनको भी पर्शियन भाषा में, टर्किश भाषा में, और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस थे उनमें क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, वो दोबारा लिखी गई ताकि लोगों तक वो साहित्य पहुंच सके, वो इन्फॉर्मेशंस पहुंच सके, और जो लोग सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस जानते थे वो भी उनके बारे में जान सकें। द नेक्स्ट इज़ आवर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। देखो एक नई तरह की कला उभर कर सामने आई, लेकिन किसकी मदद से, इंडियन जो हमारे कलाकार थे, हम कह सकते हैं क्राफ्ट्समैन थे, उनके कारण। यानी कला कहाँ की है, कला भारतीयों की ही है। वो बनवाई चाहे बेशक से इस्लामिक रूलर्स ने है, लेकिन उनको बनाने वाले कौन थे, उनको बनाने वाले भारतीय ही थे। दिस इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसलिए अब इस समय पे जितने भी जो आर्किटेक्चर, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो उस समय पे बनी, तो उनको क्या नाम मतलब उनको किस कैटेगरी में रखा गया, इंडो इस्लामिक, क्योंकि वो भारतीय प्लस इस्लामिक जो संस्कृति है, दोनों का मिला जुला मिश्रण था, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इट्स इम्पैक्ट इज़ क्लियरली विजिबल इन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। और वो हमें जो है उस समय की जितनी भी बिल्डिंग्स जो इस्लामिक रूलर्स के समय पे बनी थी, उन सब में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बिल्डिंग का ढांचा है, उसके ऊपर की गई कलाकृति है, उन सब में जो है कहीं ना कहीं दोनों ही धर्मों का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चर आर दी कुतुबी मस्जिद एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली। दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको याद होगा स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और ये दोनों ही चीज़ें, कुतुबी मस्जिद और कुतुब मीनार, तो नाम से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तो उसी के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ही डाइड क्वाइट अर्ली, सो कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो हम सब जानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत जल्दी जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय तक काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवा दिया था, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसकी कंस्ट्रक्शन आगे किसने कंप्लीट की, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने, और नेक्स्ट रूलर कौन थे, स्लेव डायनेस्टी के इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ये जो है इन्होंने बनवाया, एंड बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर इट, और उसके पास एक और जो है उन्होंने मॉन्यूमेंट बनवाया जिसका नाम था अलाई दरवाज़ा। दिस इज़ अ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विद एन आर्क। तो देखो ये जो है बहुत ही एक सुंदर तरीके से बनाई है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस समय पे जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी, वो आज भी हम लोग क्या करते हैं, वो आज के समय में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और लोग जो है दूर दूर से उनको देखने आते हैं। फिर चाहे वो दिल्ली का कुतुब मीनार है, ठीक है, चाहे वो कोई मस्जिद है उनके समय की बनी हुई, तो कोई भी जो भी उनके समय पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो सभी
बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। वहाँ की कलाकृतियाँ बहुत अच्छी हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया गया है, और जो कि आज के समय पे क्या हैं, वो टूरिस्ट प्लेसेस की तरह जो है हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उनको देखते हैं। तुगलक फाउंडेड मैनी सिटीज़, एग्जाम्पल फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद। अब यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है, तो तुगलक डायनेस्टीज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे नए शहर भी बसाए, जैसे फिरोज शाह कोटला, तो ये फिरोज शाह ने बसाया था, फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद एट्सेट्रा। द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक्स इज़ द गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब। तो इनके समय का जो सी फेमस हम कह सकते हैं बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, दैट इज़ गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत में। इट इज़ ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड। देखो फोर साइडेड हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, मैथ्स में करते हो ना आप लोग, 5 साइड पेंटागन। तो ऐसे ही 8 साइडेड जो फिगर होती है, यानी जिसकी 8 साइड्स हैं। जनरली हम लोग बिल्डिंग कोई भी देखते हैं तो उसकी 4 साइड्स होती हैं, बट इट वाज 8 साइडेड बिल्डिंग। इट वाज सो दैट्स व्हाई इट वाज octagon in shape. It is in front of तुगलकाबाद फोर्ट इन साउथ दिल्ली ऑन मेहरौली ओखला। और ये कहाँ पर है? साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट के बिल्कुल सामने जो है ये बनाया गया है। क्या? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली। और ये देखो, ये यहाँ पर आपको जो पिक्चर दी गई है, दिस इज़ द तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली, और इसी के ऑपोजिट बनाया गया है गयासुद्दीन तुगलक्स टॉम्ब। डू यू नो देखेंगे, लोधी रोड एंड लोधी गार्डन इन दिल्ली वर मेड बाय द लोधीज, अ लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हम सब ने लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो लोधी डायनेस्टी ने क्या किया था? लोधी डायनेस्टी ने ही दिल्ली में लोधी रोड और लोधी गार्डन का क्या किया? निर्माण करवाया, अपने डायनेस्टी के नाम पर, अपने वंश के नाम पर। तो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश। We'll do the question answers in our next video. Your homework is to find out, you have to try to solve part A, B and C in your book only. Okay, we'll continue with the question answer in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.